दोनों सदनों में कृषि बिलों के पास होने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। बिल के विरोध में राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज बिल के विरोध में कलेक्टर को राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन सौंपेंगे। राजस्थान कांग्रेस की ओर से इन बिलों को किसान विरोधी और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बताया गया है। किसान के हित में बताते हुए 3 अध्यादेश पास कराए हैं। ये तीनों के तीनों अध्यादेश किसान को कमजोर करने वाले हैं। कॉरपोरेट लोगों को किसान की जमीनों का मालिक बनाने का एक तरीके से षड्यंत्र है। किसान केवल मजदूर रह जाएगा, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। जो बड़े व्यापारी हैं वो जमाखोरी करेंगे, वस्तुओं का कमी बता करके, स्टॉक में कमी बता करके कालाबाजारी करेंगे और किसान और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। मोदी जी ने 2014 में ये वादा किया था कि अगर मेरी सरकार एनडीए सरकार बनती है तो किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना मुनाफा दूंगा। आज जो स्थिति किसान की बनी हुई है, आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की जमीन हड़पने और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये काला कानून लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस इस काले कानून का विरोध कर किसानों के हितों की हर कीमत पर रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसान, मजदूर, गरीब और बेरोजगार नौजवानों के साथ केंद्र सरकार के जुल्म, अन्याय और तानाशाही के विरोध में आर पार की लड़ाई लड़ेगी। ये केंद्र की सरकार से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इन बिलों को वापस लिया जाए। किसान विरोधी हैं। पहले भी सोनिया गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने 2014 में भूमि अधिग्रहण जो कानून, काला कानून किसान के लिए था, किसान की जमीन हड़पने का, उस कानून को वापस कराया था। जमीन नहीं हड़पने दी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस कृषि विधेयकों को लेकर किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो काम किया है उसी काम को कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने ही घोषणा पत्र को गलत साबित करने पर आमादा है। 2007 में भी कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने एपीएमसी मॉडल के कुछ नियम तैयार किए थे और राज्यों में लागू करने के लिए कहा था, जिसमें निजी मंडियों की स्थापना, प्रत्यक्ष विपणन, संविदा खेती, एक स्थान पर मंडी शुल्क, एकीकृत व्यापार लाइसेंस और ई मार्केट शामिल है। ये 2007 में खुद ने कहा था कि हम ये काम करेंगे। हरियाणा की 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने संविदा खेती प्रारंभ की थी। 2007 में हरियाणा की सरकार ने। एक और कृषि बिल पर कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी तय किया है कि विधेयकों का सच सबके सामने लाया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया सेल को सक्रिय कर दिया है। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील की गई है कि वो लोगों के बीच जाकर उन्हें इस बिल के फायदों के बारे में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।